हेलो बच्चों, मैं विभा मिस फिर हाजिर हो गई अपना अगला वीडियो लेके। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको संज्ञा के भेद के बारे में बताने वाली हूँ। तो अब हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। ठीक है बच्चों, तो चलो हम संज्ञा के भेद की ओर बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जैसे कि ये नाम से ही आप समझ गए होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहला। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी भी एक ही व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता है से व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से बोलती हूँ बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी एक ही व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है या पता चलता है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुलाब, मोहन, मुंबई, हिमालय आदि। यहाँ पे बच्चों गुलाब नाम है फूल का, किसी एक फूल का नाम है। ऐसा बस फूल बोलेंगे ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता, लेकिन सिर्फ गुलाब बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, लड़का बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, लेकिन मोहन बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे नीचे मैंने उदाहरण दिया है, मुंबई अच्छा शहर है। मुंबई को मैंने अंडरलाइन किया है, शहर को नहीं, जबकि शहर भी संज्ञा है, लेकिन मैंने यहाँ मुंबई को अंडरलाइन किया है। शहर को क्यों नहीं किया है? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है शहर। शहर का एक अगर नाम होता, जैसे मुंबई शहर है, तो मुंबई को मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि वो नाम है, दूसरा मुंबई नहीं है, कोई एक ही मुंबई है। तो मुंबई अच्छा शहर है, तो मुंबई को अंडरलाइन किया है क्योंकि मुंबई एक नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस शहर बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, लेकिन मुंबई नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक होगा। फिर सेकंड है बच्चों, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ हिमालय नाम है पर्वत का, इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। पर्वत भी संज्ञा है, लेकिन पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि पर्वत बहुत सारे होते हैं, लेकिन हिमालय तो एक ही है। जैसा मैंने बताया, एक ही व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ मुंबई जो है एक शहर है, हिमालय जो है वो एक पर्वत है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उम्मीद है मुझे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग बोलें कि लड़की, लड़का, देश, आदमी, मनुष्य, औरत, फूल, पशु, पक्षी, फल, तो ये सब चीज जातिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे एक फल का अगर नाम हम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर फल हम बोल रहे हैं बच्चों तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे मेरा देश महान है, दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, कोई एक देश का नाम तो लिखा नहीं है, तो इसलिए देश जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य दुनिया में बहुत सारे हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा हुआ। यहाँ पे लड़की मैंने दिया है, लड़की, बहुत सारी लड़कियां हैं दुनिया में, बहुत सारे देश हैं दुनिया में, बहुत सारे आदमी हैं दुनिया में, तो ये इसलिए किसी एक व्यक्ति का, एक वस्तु, एक स्थान का नाम नहीं दिया है, पूरी जाति का है, समूह का नाम है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब अगला बढ़ते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि भाव से ही समझ में आ रहा है, इमोशन, भावना, किसी भी भाव, गुण, दशा
अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। जैसे सुंदरता, मित्रता, बूढ़ा, जवान, कठोर, नर्म, मधुर, ये सब है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये भावना व्यक्त करते हैं। राम और रहीम में मित्रता है, तो मित्रता कब होगी? जब दोनों के बीच में भावना आएगी। तो मित्रता क्या होती है? भावना को प्रकट कर रही है, इसलिए राम रहीम में मित्रता है। अब राम रहीम भी संज्ञा है, लेकिन वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए बच्चों हमने मित्रता को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि हम भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता। पत्थर कठोर होता है, अब पत्थर भी यहाँ संज्ञा है, लेकिन हम पत्थर को नहीं लेंगे क्योंकि हम भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, इसलिए कठोर को लेंगे। कठोर को मैंने अंडरलाइन किया है। तो मित्रता और कठोर, इसको अंडरलाइन किया है, मतलब ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि हम लोग समूह से समझ गए, समूह मतलब ग्रुप। परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झुंड, टुकड़ी, सभा, पुष्पगुच्छ आदि। उदाहरण, भेड़ बकरियां झुंड में रहती हैं। अब भेड़ बकरियां भी यहाँ क्या कहते हैं? संज्ञा है, लेकिन हमने भेड़ बकरियों को नहीं लिया है, झुंड को लिया है, क्योंकि हम यहाँ समूह को दिखा रहे हैं, समूह को दर्शा रहे हैं, इसलिए झुंड को अंडरलाइन करेंगे। अगर भेड़ बकरी को आप अंडरलाइन करोगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भेड़ को, बकरी दोनों को लोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन झुंड अगर हम ले रहे हैं तो समूहवाचक संज्ञा होगा। भारत की सेना बहुत शक्तिशाली है, तो भारत यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी भारत यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत देश विश्व में एक ही है, तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बतानी, हमको क्या बताना है? समूहवाचक संज्ञा। तो सेना जो है वो समूह में रहता है ना, सेना में कोई एक व्यक्ति तो नहीं है सैनिक ना, ढेर सारे लोग को मिला के फिर सेना बनती है, ढेर सारे सैनिकों को मिला के सेना बनती है। तो इसलिए सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी भी धातु, द्रव्य, राशि, पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, दूध, सोना, चांदी, हवा आदि। तो द्रव्य मतलब लिक्विड है ना, कोई भी धातु हो गया, द्रव्य हो गया, राशि हो गया, राशि मतलब पैसा, पदार्थ हो गया तरह, तो ये सब नाम जो है ये सबको द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने दे दिया है, सोना बहुत मूल्यवान होता है, तो सोना, सोना गोल्ड ये धातु है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध, दूध लिक्विड है ना, द्रव्य है, तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको संज्ञा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, संज्ञा के भेद भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला व्याकरण पढ़ेंगे, और अगला व्याकरण पढ़ने से पहले फिर से मैं एक बार कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बच्चों अवश्य करें। धन्यवाद, बाय।